क्वेश्चन है मेरे से कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट शुरू करना है और मैं 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, कहाँ करूँ? तो आज इसी सवाल का जवाब हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि जब भी बात होती है निवेश की, चाहे स्टॉक मार्केट हो या फिर म्यूचुअल फंड हो, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कीजिए। अब ये लॉन्ग टर्म कितना लॉन्ग टर्म हो सकता है? 5 साल लॉन्ग टर्म है, 7 साल लॉन्ग टर्म है या 10 साल है? तो और क्यों आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो इस बात को भी हम समझने वाले हैं। और आप अगर मन बना लिया आपने कि 10 साल के लिए मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो इस समय के बाजार में आपको किस तरह के इक्विटी म्यूचुअल फंड पर अपना पैसा लगाना चाहिए, इसका जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं मनी फ्रंट के को फाउंडर और CEO मोहित गंग। थैंक यू सो मच मोहित, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। वेलकम टू मनी 9। आप भी मोहित से सीधे अपने सवाल पूछ सकते हैं। वैसे शो के लाइव शुरू होने के पहले ही बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी आने शुरू हो चुके हैं यूट्यूब में। सो अगर आप अभी अपने सवाल मोहित जी से पूछना चाहते हैं तो क्या करें? व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो 9311121874 पर भेजिए सवाल, ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर, और यस यूट्यूब तो है ही ना, जहां हम और आप बातचीत करते हैं, जहां आप सवाल भेजते हैं। सो वेलकम वंस अगेन मोहित। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके जैसे एक्सपर्ट्स हमेशा यही सलाह देते हैं कि लंबी अवधि के लिए आपको निवेश करना चाहिए, तो क्यों कहते हैं कि लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए? क्या फायदे हैं लंबी अवधि के निवेश में? जी प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तो देखिए, जब भी हम ये बोलते हैं कि लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए, ये कोई क्या बोलते हैं, तकिया कलाम नहीं है। ये कोई ऐसी लाइन नहीं है जिसे बस अच्छा लगता है बोलने के लिए और सभी लोग आकर टीवी पर बोल देते हैं, आप भी बोल देते हैं, हम भी बोल देते हैं। इसके पीछे बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक लॉजिक है। तो अगर आप रिसर्च देखें तो निफ्टी की जो हिस्ट्री है, अगर मैं पूरा निफ्टी का हिस्ट्री ले लूं और उसमें मैं ये देखूं कि आप किसी भी दिन निवेश करें निफ्टी 50 इंडेक्स में और अपने पैसे को उसमें बनाए रखें, तो वो कौन सी अवधि है जिसके बाद आपको कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं आया। तो 5 साल का अगर आप टेनर लेंगे और अगर आप निफ्टी 50 में निवेश करेंगे, तो ऐसा कोई मौका नहीं है, एक बहुत ही एक या दो अवसर ऐसे होंगे जब आपको नेगेटिव रिटर्न मिलता है। और अगर आप 7 साल की अवधि ले लेंगे तो निफ्टी 50 की पूरी हिस्ट्री में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब आपने निवेश किया, अपने पैसे को 7 साल के लिए बनाए रखा और आपको नेगेटिव रिटर्न मिला हो। तो अगर आपको वोलेटिलिटी को पूरी तरह से बेकार करना है, अगर आपको वोलेटिलिटी को पूरी तरह से हटाना है अपने पोर्टफोलियो से और आपको ये चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न ना रहे और आपकी कैपिटल आपके लिए काम करें, तो आपको लंबी अवधि हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हिस्ट्री ये सजेस्ट करती है कि जब जब आपने 7 साल से ऊपर अच्छी ब्लू चिप कंपनीज में निवेश किया है या निफ्टी में निवेश किया है, तो आपको कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं आया है। एक और आंकड़ा आपको देता हूं। अगर आप इक्विटी मार्केट में क्यों निवेश करते हैं? क्योंकि आप एफडी से अच्छा रिटर्न चाहते हैं, राइट? एफडी आपको 7% का रिटर्न देती है, तो आपकी अपेक्षा रहती है कि इक्विटी में कम से कम मुझे 2-3% ज्यादा मिले, इसलिए मैं वो रिस्क लेना चाहता हूं। तो अगर आप अगेन निफ्टी की हिस्ट्री देखें तो 83% ऑफ द टाइम्स अगर आपने 7 साल से ऊपर निवेश किया है तो आपने 10% से ज्यादा रिटर्न बनाए हैं प्रियंका जी। और 98% ऑफ द टाइम्स आपने 5% से ज्यादा 7% से ज्यादा रिटर्न बनाया है, जो कि एक एफडी का निवेश है। तो कहने की बात यह है कि अगर आप एफडी की तुलना में इक्विटी मार्केट का रास्ता चुनते हैं, सेफ्टी को छोड़कर थोड़ा रिस्क अपनाते हैं, तो 7 साल एक ऐसी अवधि है जिसके ऊपर आप जब भी निवेश करेंगे तो आपका पैसा आपको कुछ ना कुछ बना के देता ही है, ऐसा हिस्ट्री प्रमाणित करती है। लंबी अवधि 7 साल नहीं है, उससे भी थोड़ा ज्यादा समय होता है, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, बट हिस्ट्री के हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। ओके, सो नेगेटिव रिटर्न से बचने के लिए, मार्केट वॉलिटिलिटी को बीट करने के लिए, बेहतर रिटर्न पाने के लिए, जो है हिस्टोरिकल डेटा से सम अप कर दिया मोहित ने कि आपको 7 साल से ज़्यादा समय का तो निवेश करना ही चाहिए, नहीं तो 7 साल तो करना ही चाहिए। तो क्या जब आपके जैसे एक्सपर्ट कहते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना, तो हम 7 साल को माने कि आप मान के चलते हैं कि भाई आपको 7 साल तक तो ज़रूर निवेश करना चाहिए, या फिर आप लॉन्ग टर्म को आप ट्वीक करेंगे हर एक इंडिविजुअल के अपने गोल्स के हिसाब से, या फिर लॉन्ग टर्म मतलब आप कहेंगे कि भाई अगर आप 5 साल या 7 साल के लिए निवेश नहीं कर सकते हैं तो ये लॉन्ग टर्म तो कंसिडर ही नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में नहीं आप मानेंगे इसे?
देखिए, इस पर भी बहुत सारा रिसर्च हो रखा है प्रियंका जी। तो यहाँ पर अगर एक साइंटिफिक रिसर्च आपको बताऊं तो लॉन्ग टर्म को डिस्क्राइब किया गया है 12 साल के समय अवधि के साथ में। तो साइंटिफिक रीजनिंग के हिसाब से 12 साल का जो टेनर होता है उसे हम लॉन्ग टर्म कहते हैं। हालांकि मुझे लगता है निवेश की के लिहाज से अगर आप देखें तो 10 साल के ऊपर की किसी भी अवधि को अगर आप पकड़ लें तो उसे मैं लॉन्ग टर्म निवेश मानूंगा। और उसके बाद जैसा आपने ठीक कहा, सबके अपने अपने फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, सबका अपना अपना रिस्क टॉलरेंस होता है, सबके अपने अपने निवेश करने के मायने होते हैं। तो उन सबको अगर आप ध्यान में रखकर हर इंडिविजुअल के लिए अगर कस्टमाइज प्लानिंग कर रहे हैं तो सबकी आपको इंडिविजुअल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक लॉन्ग टर्म क्या है क्या नहीं है उसको डिसाइड करना पड़ेगा। बट फिर भी अगर आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं प्रियंका, तो 7 से 10 साल मिनिमम समय अवधि है, 10 के ऊपर किसी भी अवधि को मैं लॉन्ग टर्म कहूँगा। और अगर कोई म्यूचुअल फंड में 10 साल के लिए निवेश करना चाहता है और इक्विटी की ही कैटेगरी को अगर चुने तो कैसा रहेगा, या आप क्या कहते हैं 10 साल का जब लॉन्ग टर्म नजरिया हो तो इक्विटी सही कैटेगरी रहेगी, और इसमें स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? पूरा तो आप 100% इक्विटी में नहीं लगाएंगे ना, आप इसे कैसे डाइवर्सिफाई करेंगे एक इन्वेस्टर्स के लिए जो 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है? देखिए, हमेशा निवेश की दुनिया में हम एक बात बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए डेट है, और लॉन्ग टर्म आपकी जो वांट्स हैं या जो आपके डिजायर्स हैं, जो आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं, उनके लिए इक्विटी है। तो जब भी आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो आप बेझिझक होकर इक्विटी का सहारा ले सकते हैं। सिर्फ कंडीशन ये रहती है कि आपको घबराना नहीं है, वोलेटिलिटी से आपके उतार चढ़ाव मार्केट के देखकर आपको अपने पैसे को निकालना नहीं है या उसके फ्लो को रोकना नहीं है। तो अगर आप 10 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो यस, बेझिझक होकर आप इक्विटी में जा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी समय अवधि है जब आपको इक्विटी एज एन एसेट क्लास अच्छा रिटर्न बना के देगी। और अच्छे रिटर्न से मेरा अभिप्राय ये है कि आपको एफडी प्लस 5% या उसके ऊपर का रिटर्न आप सोच सकते हैं कि आपको इक्विटी क्लास बनाकर देगी, क्योंकि आप उतना रिस्क ले रहे हैं। आप एक रिस्क प्रीमियम जिसे बोलते हैं, आपको वो मिलना चाहिए, और वो आपको जरूर मिलता है मार्केट की तरफ से। तो 10 साल के ऊपर की अवधि के लिए आप डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं सिर्फ इक्विटी पोर्टफोलियो के साथ में। ओके, सो अगर प्योर इक्विटी हम चुन रहे हैं और 10 साल का नज़रिया है तो किस तरह की स्कीम्स आप कहेंगे पिक करने के लिए एक आइडियल पोर्टफोलियो 10 साल के लिहाज से, क्योंकि 10 साल में बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी भी। सो 10 साल के लिहाज से एक आइडियल पोर्टफोलियो कैसे बनाएं? लमसम और सिप दोनों का अगर आप मुझे आइडिया देंगे मोहित। जी, तो देखिए, ये टोटली डिपेंड करता है प्रियंका कि आपका कैश फ्लो कैसा है। अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल है, आपको रेगुलर इनकम आ रही है, तो डेफिनेटली एसआईपी इज द वे टू गो। और अगर आप एक फ्रीलांसर है, प्रोफेशनल है, जहां पर एडहॉक इनकम है आपकी, तो वहां पर आपको काफी बार लमसम का भी सहारा लेना पड़ता है। बट मेरी राय ये रहेगी कि लमसम या सिप का जो चुनाव है वो थोड़ा सा मार्केट कंडीशंस को देखकर करना चाहिए। मान लीजिए आपके पास में 100 रुपए है अभी फिलहाल के लिए, एसआईपी एक ऐसी चीज है जो आपको लगाकर छोड़ देनी चाहिए। जितनी भी आपकी रेगुलर इनकम है, अगर आपकी रेगुलर इनकम क्वार्टरली है, मंथली है, जैसी भी है, उतने अमाउंट का जो आप आसानी से जाने दे सकते हैं एक लंबी अवधि के लिए, उतना तो आपको एसआईपी में लगा के छोड़ देना चाहिए। पर उसके अलावा अगर आपके पास में कुछ रकम है तो आप उसे मार्केट के लेवल्स के हिसाब से निवेश करिए। यहाँ पर मेरा अभिप्राय यह है कि अगर मार्केट में आप इस समय जाना चाहते हैं, इस समय एंट्री लेना चाहते हैं, जो कि एक कॉमन बात है कि मार्केट थोड़े ऊंचे स्तर पर है, काफी हाई स्तर पर है, वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हो रखे हैं, तो यहां पर मेरी राय ये रहेगी कि आप 3 से 6 महीने का एसटीपी कर दीजिए। तो जो भी आपकी लमसम की रकम है, आप उस 100 रुपए को किसी अच्छे लिक्विड फंड में या मनी मार्केट फंड में डालिए, और वहां से आप 6 महीने का या साल भर का एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, सेटअप कर दीजिए। पैसा इक्विटी में ही जाएगा, बट इससे थोड़ा सा आप अपने रिस्क को पूरी तरह से कम तो नहीं कर पाएंगे, बट थोड़ा सा मैनेज कर पाएंगे। ओके, सो एसटीपी कीजिए अगर लमसम करना है तो, इकट्ठे आपको लमसम की राशि नहीं डालनी चाहिए। और अगर सिप करना है तो, और मुझे और ये भी समझना है मोहित कि नेचर ऑफ स्कीम फिर क्या होगी। इक्विटी में भी तो अब इतने तरह के, इतनी सारी वैरायटी है, तो अगर मैं 10 साल का नज़रिया लेकर के सिप शुरू करना चाहती हूँ तो आप मुझे किस तरह की स्कीम चुनने के लिए कहेंगे? क्योंकि एक मिसकॉन्सेप्शन ये भी लोगों के मन में रहता है कि अगर 10 साल का नजरिया तो सब स्मॉल कैप ही खरीद दो, वही सबसे बेस्ट रिटर्न देगा, क्योंकि स्मॉल कैप काफ़ी सेलिब्रिटी रहे हैं अभी पिछले 1-1.5 साल में, इनका रिटर्न शानदार रहा है। तो फिर 10 साल के लिए चुनना है तो मैं अपनी स्कीम्स कैसे सिलेक्ट करूं? जी, तो देखिए, आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, एक
वाइड स्प्रेड सा थॉट है कि स्मॉल और मिड कैप अग्रेसिव होते हैं, यहाँ पर अग्रेसिव रिटर्न मिल सकता है, इसलिए अगर लंबी अवधि है तो आप सब कुछ वो कर लीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि आपका जो भी पोर्टफोलियो हो, चाहे वो 5 साल का हो, 10 साल का हो या 20 साल का हो, वो वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। दो तरीके से। पहला तरीका होता है डाइवर्सिफिकेशन का ऑन मार्केट कैप बेसिस। तो आपके पास में लार्ज कैप होना चाहिए, थोड़ा मिड कैप, थोड़ा स्मॉल कैप होना चाहिए। आपको एक मिश्रण चाहिए तो आप मल्टी फ्लेक्सी कैप को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो एक हो गया मार्केट कैप के हिसाब से आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। दूसरा होता है, और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत अहम है, और सारे अच्छे एडवाइजर्स उसी तरह से पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, वो ये है कि आपको मार्केट के चाल के हिसाब से, मार्केट की स्टाइल के हिसाब से आपको डाइवर्सिफाई करना है। वो कैसे करते हैं आप? या तो आप बहुत अच्छे फंड मैनेजर्स का, फंड हाउसेस का चुनाव करिए कि उनकी मूल फिलॉसफी क्या है। क्या वो क्वालिटी में बिलीव करते हैं, क्या वो ग्रोथ स्टाइल में बिलीव करते हैं, क्या वो मोमेंटम में बिलीव करते हैं, क्या वो वैल्यू में बिलीव करते हैं। और उनके जो बड़े फंड मैनेजर्स कौन हैं जो स्टाइल को पूरी तरह से अपने पोर्टफोलियो में अपनाते हैं, और उन अच्छे नामों को आप अपना पैसा दे दीजिए। यानी आप फंड मैनेजर्स के स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग के हिसाब से डाइवर्सिफाई कर दीजिए, फंड मैनेजर्स के हिसाब से डाइवर्सिफाई कर दीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है ये जानना कि कौन सा मैनेजर कब किस स्टाइल पर चल रहा है और क्या वो एक ही स्टाइल पर बना रहता है, तो आप आजकल ऐसे फैक्टर्स आते हैं मार्केट में जिसके ऊपर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे मोमेंटम बेस्ड फंड्स आते हैं, क्वालिटी बेस्ड फंड्स आते हैं, वैल्यू बेस्ड फंड्स आते हैं, ग्रोथ बेस्ड फंड्स आते हैं, डिविडेंड यील्ड बेस्ड फंड्स आते हैं। तो आप इनका चुनाव कर सकते हैं। तो हर स्टाइल का होना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि हर मार्केट कैप का होना आवश्यक है। तो लंबी अवधि का पोर्टफोलियो वो नहीं होता जो कि पूरा मिड और स्मॉल कैप में चला जाए। लंबी अवधि का पोर्टफोलियो वो होता है जो कि हर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड है, टू कैप्चर ऑल ट्रेंड्स इन द कमिंग डेकेड। ओके, सो ये नहीं होना चाहिए कि आप एक ही कैपिटलाइजेशन वाली स्कीम में निवेश कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए कि आप स्टाइल को डिफर नहीं कर रहे हो। और एक और माय टू बिट्स जो मैं देखती हूँ पोर्टफोलियोज, केवल एक ही कंपनी की ही सारी स्कीम नहीं खरीद लीजिए कि चलिए अब कहाँ करना है, एक ही कंपनी के सारे खरीद लीजिए। तो ये चीज़ें हैं जो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करती हैं, यानी साथ ही में आपके रिस्क को भी डाइवर्सिफाई कर देंगे ना। आपका पैसा अलग अलग जगह होगा, एक जगह नहीं होगा। ऑलराइट मोहित, अब बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर व्यूअर क्वेश्चन। सबसे पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, अपना क्वेश्चन और पोर्टफोलियो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। जी हर्षवर्धन जी, स्वागत है मनी 9 में। किस शहर से जुड़े हैं सर? जी मैं बलिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ, यूपी के। बलिया से हैं, अच्छा, यू उत्तर प्रदेश से। स्वागत है, बताइए कैसे मदद करें, कहाँ निवेश करते हैं आप? जी मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मैंने कुछ सेविंग्स किए हुए थे, तो मैंने उस पर निप्पॉन लार्ज कैप में 6,000 डाले हैं और मोतीलाल मिड कैप में 4,000 और पराग पारिक में 4,000 डाले हैं। तो क्या मैं इनमें कंटिन्यू कर सकता हूँ? और अगर मुझे एसआईपी करनी है तो क्या इन फंड्स में ही करें या फिर किसी न्यू फंड्स में? तो अभी आपने इनमें लमसम निवेश किया है 4-4 हजार का? जी जी जी। ओके, तो एक है निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप, एक है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, दूसरा है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप। 3 स्कीम्स में स्टूडेंट हैं हर्ष, और इन्होंने अभी जो है 4-4 हजार रुपए की सिप, इसमें सिप नहीं, माफ कीजिएगा, लमसम निवेश किया है। क्या ये सिप करना चाहिए? वैसे हर्ष, आपका नजरिया कितना बड़ा होगा, कब तक निवेश करेंगे, कुछ आइडिया है? अगले मतलब जितना हो सके, अभी तो न्यू इन्वेस्टर हैं तो एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके, चलिए। अर्ली स्टेज पे। ओके, सो अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। 3 स्कीम सिलेक्शन आपको कैसी लग रही है मोहित? एंड अगर ये सिर्फ 19 साल के हैं, आई एम श्योर अभी तो बहुत ही निवेश का एक लंबा सफर है इनके सामने। मैं वही बोलना चाह रहा था प्रियंका जी कि ये हर्ष लग नहीं रहा कि स्टूडेंट है, ये तो टीचर है। तो इन्होंने जिस तरह के स्कीम्स का चुनाव किया है, तो इतनी छोटी उम्र में आपने एक तो निवेश की राह चुन ली है हर्ष, बहुत बहुत बधाई आपको। आई थिंक लंबा सफर आपको तय करना है, बस इस सफर पर कायम रहिएगा, सिप को बंद मत होने दीजिएगा। आपने जो स्कीम्स का चुनाव किया है, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ इन सारे स्कीम्स से। आपने 3 बहुत अच्छी स्कीम्स चुनी है। लार्ज कैप में निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की कोई तुलना नहीं है, बहुत ही अच्छा बेहतरीन फंड है, अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ में है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाता है। और मिड कैप कैटेगरी का अव्वल श्रेणी का फंड रहा है मोतीलाल ओसवाल। अगर आप पिछले 1-2 साल का प्रदर्शन भी देखें तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन है। तो मुझे लगता है स्कीम्स में आपको कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। आपने
लार्ज कैप अच्छे से कवर कर लिया है, क्योंकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में भी आपको काफी हद तक लार्ज कैप का एक्सपोजर मिल रहा है। जब भी आप अपना निवेश बढ़ाना चाहें, तब आप एक मल्टी कैप, या फिर अगर आप बहुत लंबी अवधि के लिए ओके हैं 10 साल के ऊपर, तो आप एक स्मॉल कैप फंड का भी चुनाव अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पोर्टफोलियो में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। जब बढ़ाना चाहें तब आप एक वैल्यू स्टाइल को अपने पोर्टफोलियो में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों ही फंड्स में आपको वैल्यू का स्टाइल नहीं मिल रहा है। और दूसरा, आप चाहें तो मल्टी कैप या स्मॉल कैप के जरिए थोड़ा सा स्मॉल कैप एलोकेशन बढ़ा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। ओके पर एक तरह से हर्ष, बिल्कुल आपको जो मोहित कह रहे हैं ना कि आपका पोर्टफोलियो में आपने जिस तरह से डाइवर्सिफिकेशन का इस्तेमाल किया, आपने एक लार्ज कैप रखा है, आपने एक फ्लेक्सी कैप रखा है जो आपको अलग अलग कैप में एक्सपोजर दे रहा है, आपने एक मिड कैप रखा है, विच इज़ लाइक आपने बहुत अच्छे से सोच के बनाया है। तो मुझे तो यही दिख रहा है कि आपके लिए आगे जो राह है ना वो बहुत अच्छी रहने वाली है, आपको सक्सेस मिलेगी। और ऐड करने के लिए आपको एक वैल्यू स्ट्रैटेजी ऐड कीजिए, एक मल्टी कैप ऐड कर सकते हैं, आप एक स्मॉल कैप ऐड कर सकते हैं, पर ऐसे ही बेबी स्टेप लेते रहिएगा। ऑल राइट, अब मैं लेती हूँ एक क्वेश्चन जो हमें यूट्यूब से आ रहा है पप्पू यादव जी का। नमस्ते पप्पू जी, आप लाइव देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, ऐसे ही देखते रहिए हमारा शो। और पप्पू पूछ रहे हैं बिजनेस साइकिल फंड के बारे में, ये किस तरह से काम करते हैं, 20 साल के नज़रिए से क्या यहाँ पर निवेश करना चाहिए, और एक्सिस बिजनेस साइकिल फंड पर इनकी नज़र है कि भाई क्या यहाँ पे मैं निवेश करूँ। इंसिडेंटली जिस दिन हमने ईडलवाइज की बिजनेस साइकिल फंड को डिस्कस किया था उस दिन मेरे साथ शो में मोहित ही थे, और मोहित मैं देख रही हूँ हमारे शो में काफ़ी लोग बिजनेस साइकिल फंड के बारे में जानना चाहते हैं और उस पर सवाल कर रहे हैं। उनमें से एक ही पप्पू जी का भी सवाल है, तो आपको क्या लगता है, 20 साल का नज़रिया बता रहे हैं पप्पू जी, तो आपको लग रहा है 20 साल के लिए एक बिजनेस साइकिल फंड वर्क्स, डजंट वर्क, क्या है आपका व्यू? देखिए प्रियंका जी, एक बिजनेस साइकिल फंड का फंडामेंटल फिलॉसफी या थिंकिंग क्या है, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फंड हाउस है या फंड मैनेजर है वो ये बोल रहा है कि हर सेक्टर एक साथ में परफॉर्म नहीं करता है, सब सेक्टर्स के उतार चढ़ाव आते हैं। और कोई टाइम आता है जब फार्मा अच्छा करता है, कभी आता है जब एफएमसीजी और आईटी अच्छा करता है, कभी कैपिटल गुड्स पीएसयू बहुत अच्छा कर रहे हैं जैसे फिलहाल, राइट। तो सबका अपना अपना समय आता है, और अगर आप राइट टाइम पे अच्छे बिजनेसेस को कैप्चर कर लें या अच्छी मार्केट साइकिल्स को कैप्चर कर लें, तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा ज्यादा रिटर्न दे सकता है एक नॉर्मली रन करने वाले पोर्टफोलियो से। तो ये है एक बिजनेस साइकिल फंड की फिलॉसफी। अब इसके अंदर में वो बिजनेस साइकिल को कैसे डिफाइन करते हैं, वो हर फंड हाउस अपना एक अलग उसके अंदर में कुछ स्पेशलाइज्ड चीज लगाते हैं। जैसे ईडलवाइज की बात करें तो उन्होंने बिजनेस साइकिल को सेक्टोरल तरीके से नहीं डिफाइन किया, उन्होंने स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग पे डिफाइन कर दिया। उन्होंने बोला कभी मोमेंटम स्टाइल चलता है, कभी वैल्यू चलता है, कभी क्वालिटी चलता है, और हम इन फैक्टर्स के हिसाब से अपने बिजनेस साइकिल्स को ट्वीक करेंगे अपने फंड में, राइट। तो सबका अपना अपना डेफिनेशन है इसके अंदर में, तो हर बिजनेस साइकिल फंड को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। अब मेरा एक काउंटर सवाल इस पर यह है कि क्या जो फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर चला रहा है या जो फंड मल्टी कैप फंड मैनेजर चला रहा है फंड ऑलरेडी इन्हीं फंड हाउसेस का, वो भी इन्हीं फंड मैनेजर्स के साथ में बैठ रहा है, या काफी हद तक वो सेम फंड मैनेजर्स ही हैं जिन्होंने ये बिजनेस साइकिल फंड लॉन्च किया है। तो वो ऐसा क्या अलग करेंगे इस फंड में जो कि वो अपने फ्लेक्सी कैप में नहीं कर पा रहे हैं या मल्टी कैप में नहीं कर पा रहे हैं। वहां पर भी मैंडेट उनको यही है कि जो सेक्टर अच्छा लग रहा है, जो कंपनी अच्छी लग रही है, उसका चुनाव करिए। जहां अगर केमिकल का साइकिल अच्छा चल रहा है तो आप केमिकल्स में निवेश करिए, अगर आपको एफएमसीजी अच्छा लग रहा है तो आप एफएमसीजी में निवेश करिए। उनके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी थीमेटिक फंड कुछ बहुत अलग से ऐसा थीम लाकर देता है जिससे कि आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिल पाए या कुछ बहुत ही नया मिल पाए अपने पोर्टफोलियो में, अनलेस बहुत ही नीश थीम हो वो, राइट। तो बिजनेस साइकिल एक ऐसा ही थीम है जो मुझे लगता है कि काफी हद तक आपको एक नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड में भी मिल जाता है। इस तरह का डाइवर्सिफिकेशन ये आपको बहुत हटकर कुछ अलग से नहीं दे पाते हैं। बट हाँ, अगर आपको लगता है, अगर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पर जो फंड मैनेजर हैं वो जो बोल रहे हैं, जिस तरह से वो स्टॉक का सेक्टर्स का चयन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है, तो डेफिनेटली आप एक बिजनेस साइकिल फंड में निवेश कर सकते हैं। बिजनेस साइकिल फंड्स के लिए आपको बहुत ज्यादा लंबी समय अवधि नहीं चाहिए ऑनेस्टली, क्योंकि इनका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो ये है कि ये
साइकिल्स चेंज करेंगे और क्विकली कैप्चर करेंगे, राइट? तो देन यू डोंट नीड बहुत लंबी अवधि इसके साथ में। आपको एक इक्विटी की जो नॉर्मल अवधि होती है 5 साल, तो आपको निवेश करना ही चाहिए। बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा क्विक मूवमेंट वाले फंड्स हैं। अगर अपना मूवमेंट अच्छे से रखते हैं ये लोग, अच्छे से सेक्टर्स बदलते हैं, तो आपको डेफिनेटली एक छोटे समय में अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। बट मेरा सवाल वही रहेगा कि ऐसा क्या अलग करेंगे वो जो कि एक फ्लेक्सी कैप फंड नहीं कर पाएगा।